जैन साथियों, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में भी अपन ने राजस्थान के भौतिक स्वरूप पे बात कर रहे थे। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में अपन ने राजस्थान के मरुस्थल को पढ़ लिया था, अरावली की कुछ विशेषता, उसकी उत्पत्ति को भी पढ़ लिया था। आज अपने बात करेंगे राजस्थान की अरावली जो है उसको 3 भाग में बांटा गया। अरावली की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं अपने। आज अपने पढ़ेंगे अरावली का उप विभाजन। आज पढ़ेंगे अपने क्या, अरावली का उप विभाजन। आज अपन बात करेंगे अरावली का उप विभाजन। इसको विभाजन या वर्गीकरण भी कह सकते हैं, तो अरावली का विभाजन या अपने आप पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो इसे ऊंचाई के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया। किस आधार क्या इसका, आधार की अगर बात की जाए किस आधार पर बांटा गया, तो आधार इसमें रहेगा ऊंचाई के आधार पर। इसे अरावली को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। वह भाग 3 कौन कौन से, देखो सबसे पहले अगर अपन बात की 3 भागों में बांटा गया तो 3 भाग कौन कौन से। सबसे पहले ऊंचाई के आधार पे अगर देखा जाए अरावली को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, सबसे पहले उत्तरी अरावली आ गया, और दूसरा की अगर बात की जाए मध्य अरावली, और तीसरे की अगर बात की जाए तो दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली जो है इसे फिर 2 भागों में बांटा गया। एक तो आबूखंड है, दूसरा मेवाड़ प्रदेश। क्योंकि अगर अपने इसको थोड़ा बांट के करेंगे तो थोड़ा इजी याद रहेगा और बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। दूसरा मेवाड़ को फिर इन्होंने 2 भागों में बांट देते हैं। एक साइड में जिसका पठार हो जाएगा और दूसरा पहाड़ियाँ, तो इसे 2 भागों में अपने बांट देते हैं। किसको, मेवाड़ प्रदेश को भी। तो ये अपने से पढ़ने का स्ट्रक्चर ये रहेगा कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे, उत्तरी अरावली को पढ़ेंगे बढ़िया से। इसमें इसकी प्रमुख चोटियां हैं, इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं। उसके अलावा मध्य अरावली पढ़ेंगे। मध्य अरावली के अंदर प्रमुख चोटियां जगह एक आधी वहाँ पे घूघरा घाटी है, इससे क्वेश्चन आया था तो उसको भी बताएंगे। उसके बाद में अपने दक्षिण अरावली में पढ़ेंगे। दक्षिण अरावली में आबूखंड है, मेवाड़ प्रदेश है। उसके बाद में इसके मेवाड़ प्रदेश में जो पठार आते हैं उस पर बात करेंगे। लासड़िया का पठार है, बोराट का पठार है, वो सब पे बात करेंगे। पहाड़ियों पे भी अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज अपने पढ़ने का ये रहेगा कि आज अपने अरावली का उपविभाजन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये आरएस के अंदर भी है, पटवार में भी है, कांस्टेबल में भी, सभी जो राजस्थान के महत्वपूर्ण एग्जामों में सभी में ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज अपने इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। चलो पहला जो टॉपिक है उससे आज पढ़ेंगे अपने उत्तरी अरावली के अंदर अपने बात कर रहे हैं अरावली का उपविभाजन। इसमें पहला टॉपिक ले रहे हैं अरावली का उपविभाजन, उत्तरी अरावली। और सबसे पहले उपविभाजन में थोड़ा सा मैं आपको राजस्थान का डायग्राम बना लूं, जिससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया रहेगा कि कौन सा प्रदेश किस क्षेत्र में विस्तृत है। यहां से अगर बात की जाए अरावली, अब अपने अरावली का विस्तार कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पे डोसी की पहाड़ी। यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे सांबर, यहाँ पे है देवगढ़, यहाँ है आबूर। अब इन सभी का महत्व क्या है क्या नहीं है वो देख लेना। अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर अरावली का प्रवेश की अगर बात की जाए तो प्रवेश यहाँ से हो रहा है, और अरावली बाहर कहाँ से निकल रही है, बाहर यहाँ से निकल रही है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना। डोसी की पहाड़ियां कहाँ पे, झुंझुनू के अंदर जो खेतड़ी वाली जो पहाड़ियां उन्हें डोसी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वहीं से ये क्या निकलती है, बाहर निकलती है राजस्थान से। प्रवेश कहाँ से करती है, राजस्थान के अंदर आबू रोड से प्रवेश करती है। उसके बाद में अगर बात की जाए, ये देवगढ़ क्या है, सांबर के। तो यहाँ से यहाँ तक जो पहाड़ी फैली हुई है जिसे अपने उत्तरी अरावली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अपने उत्तरी अरावली। अगर आप डायग्राम के माध्यम से पढ़ना चाहोगे तो बहुत इजीली याद रह जाएगा अरावली। उसके बाद में सांबर से लेकर देवगढ़ के बीच में जो अरावली देखेंगे उससे अपने बोलते हैं मध्य अरावली। उससे अपने क्या बोलते हैं, मध्य अरावली। क्लियर। देवगढ़ से लेकर दक्षिण में यहाँ तक की बात अगर की जाए, यहाँ तक जो फैली है उसे अपने बोलते हैं
दक्षिणी अरावली। क्लियर। तो ये अगर अपनी बात की जाए उप विभाजन के अंदर, तो उप विभाजन ये हो जाएगा कि उत्तरी अरावली जो आ गया, उसके अंदर कौन सी पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी से लेकर सांबर तक जो फैली हुई पहाड़ी है उसको अपने क्या बोलेंगे, उत्तरी अरावली। उसके बाद में मध्य अरावली का भाग अगर देखा जाए तो सांबर झील से लेकर, सांबर झील के दक्षिण से लेकर अगर बात की जाए देवगढ़, देवगढ़ जो पड़ता है राजसमंद के अंदर आता है, राजसमंद की अगर बात की जाए यहाँ तक जो आती है उसे बोलते हैं मध्य अरावली, जो कि मुख्य रूप से अजमेर का ही एक जिले में फैली हुई है। और उसके बाद में अगर बात की दक्षिणी अरावली, जो देवगढ़ से लेकर आबू रोड उदयपुर साइड में जो फैली हुई है अपने क्या बोलेंगे, दक्षिणी अरावली। अब अपने बात करते हैं, ये तो क्या था, अरावली का उप विभाजन। क्लियर। अब अपने बात करते हैं इसमें अरावली की, अरावली जो है वो उत्तरी अरावली में अपने बात करेंगे सबसे पहले कि उत्तरी अरावली क्या है, कहां से किस तरीके से विभाजित है। सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली की सबसे पहले देखा जाए तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है। देखो विस्तार की अगर बात की जाए, विस्तार में अगर देखा जाए, एक तो अपने जिले के हिसाब से देखेंगे कि किस किस जिले में फैली है। तो जिलों में अगर बात की जाए, मुख्य रूप से इसमें 3 जिले आते हैं, मुख्य रूप से इसके अंदर कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं, एक तो जयपुर, दौसा, अलवर। अब ये तो 3 मुख्य डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, परंतु इसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट और लेते हैं अपने, झुंझुनू, क्योंकि यहाँ पे इनकी पहाड़ियां फैली, सीकर। यहाँ पर अपने देखा जाए तो 3 डिस्ट्रिक्ट हो लेते हैं। अब मुख्य रूप से 5 डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए, अरावली एक योजना प्रदेश है, इसका ऐसा नहीं है कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी पहाड़ियां, इसके अलावा सीकर में भी इसकी पहाड़ियां मिलेंगी, झुंझुनू में भी इसकी पहाड़ियां मिलेगी। तो इसकी पहाड़ियां बहुत ज्यादा फैली हुई विस्तृत है। तो एक अरावली जो है एक योजना प्रदेश है। उसके बाद में ये तो आ गया। उसके बाद में अगर देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार अरावली का उत्तरी अरावली में अगर देखा जाए तो अपने फिर वही डायग्राम बनाते हैं उत्तरी अरावली में। ये उत्तरी अरावली, अब यहां तक सांबर झील है। अब ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे डोसी की पहाड़ियां हैं। अब बीच में विस्तार देखो तो यहां से लेकर सांबर से लेकर, देखो सांबर से, सॉरी, डोसी की पहाड़ी से लेकर, मतलब कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में अगर देखा जाए इसका विस्तार, तो डोसी की पहाड़ी से सांबर तक इसका विस्तार है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये डोसी की पहाड़ियों से सांबर तक का विस्तार है, जो कहलाएगा क्या, उत्तरी अरावली का भाग कहलाएगा। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो विस्तृत भाग है, इसको आप ध्यान रखना। फिर अब अपने बात करते हैं, पहले तो बात किस पे होगी, डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट याद रखना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, दौसा, अलवर, ये मुख्य रूप से आएंगे। उसके अलावा झुंझुनू में भी इसकी पहाड़ियां फैली है, सीकर में भी इसकी पहाड़ियां फैली है। अब अपने बात की जाए इसकी कुछ विशेषताओं में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषता है, क्या कुछ मिलती है यहाँ पे जानकारी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ की कुछ विशेषताओं में अगर बात की जाए, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका विस्तार अपन ने पढ़ लिया, विशेषता पढ़ लिया। अब नेक्स्ट विशेषता है कि यहाँ उत्तरी अरावली के अंदर, उत्तरी अरावली विखंडित भाग में मिलती है, विखंडित, बहुत ज्यादा क्या मिलेगी यहाँ पे, विखंडित भाग मिलेंगे इसके अंदर। रीजन क्या है, और दूसरा विखंडित के साथ में यहाँ पे क्या मिलेगी, अरावली जो है यहाँ पे अनवरत न होकर क्या मिलेगी, यहाँ पे दूर दूर तक मिलेगी। मतलब क्या है कि यहाँ पर पहाड़ियां एक क्रमबद्ध रूप में, श्रेणीबद्ध रूप में आपको नहीं मिलेगी, समांतर रूप में नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पहाड़ियां बहुत ही क्या मिलेगी, अनवरत मिलेगी, दूर दूर स्थित मिलेगी। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर नदियों के द्वारा क्या है, कि यहाँ पर नदियों के द्वारा क्या है, निर्गमित मैदान है, नदियों द्वारा निर्गमित मैदान। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। क्या रीजन है कि यहाँ पे नदियों द्वारा क्या निर्गमित मैदान है। कौन कौन से मैदान है, एग्जाम्पल के रूप में अगर बात कीजिए, कांतली का मैदान है, जो कि झुंझुनू सीकर के अंदर विस्तृत है। आपके पास एग्जाम्पल भी होना चाहिए। क्या, जब आप मेंस का टॉपिक जब आप लिखते होते हो मेंस के अंदर, तो आपके पास में थोड़ा सा एग्जाम्पल या उदाहरण हो तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, आपकी वर्डिंग आपकी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कांतली कहाँ पे फैले, कांतली का जैसे मैदान हो गया, बाण गंगा का हो गया, रूपा रेल नदी होगी, तो ये साबी का हो गया, साबी का मैदान जयपुर के अंदर। तो आपके पास में ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ नदियों के एग्जांपल आप दे सकते हो कि नदियों के द्वारा क्या गया, इस पूरे अरावली प्रदेश को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, अनवरत, यहाँ पे क्या गैप बना दिए गए। क्लियर। तो यहाँ पे कांतली
सीकर और झुंझुनू में है, बाणगंगा जयपुर के अंदर मिलेगी, रूपारेल आ गया, सांबी का मैदान जयपुर में अपने को देखने को मिलते। तो ये इसमें थोड़ा बहुत अनुव्रत, तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अनुव्रत न होकर कहां पर दूर दूर इसकी पहाड़ियां स्थित है, तो कौन से, उत्तरी अरावली के अंदर। अब इसमें कुछ चट्टानों की विशेष बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती है यहाँ पे, चट्टानें, तो कौन सी चट्टानें पाई जाती है, क्वार्टजाइट चट्टानें यहाँ पे देखने को मिलते। तो यहाँ पे चट्टानें किस प्रकार की देखने मिलेगा आपको, तो क्वार्टजाइट प्रकार की यहाँ पे आपको चट्टानें देखने को मिलती है। तो ये चीज भी याद रखना, अनवर्त न होकर दूर दूर स्थित है, यहाँ पे चट्टानों के प्रकार आपको देखने मिले तो कौन से मिलेगा आपको। हाँ, उसके अलावा सर्वाधिक कट्टी फट्टी पहाड़ियों की अगर बात की जाए, सर्वाधिक कट्टी फट्टी पहाड़ियां तो आपको कहाँ मिलेगी, जयपुर में। तो जयपुर में अगर बात की जाए सर्वाधिक क्या मिलेगी, कट्टी फट्टी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली में सर्वाधिक कट्टी फट्टी पहाड़ियां आपको कहाँ पे मिलेगी, तो जयपुर जो जिला है उसके अंदर अपने को क्या मिलेगी, आपको कट्टी फट्टी पहाड़ियां देखने को मिलेगी। उसके अलावा नदियों द्वारा निर्मित मैदान हो गया। अब अपने छोटा सा और देख लेते हैं, चोटियों पे अपने बाद में चलेंगे, इसमें छोटा सा पठार और देख लेते हैं। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे दो पठार मिलते हैं आपको देखने को। एक तो कौन सा, कृषकों का पठार है, कृषकों का पठार, और दूसरा कौन सा, कांकनवाड़ी का, कांकनवाड़ी का पठार। तो ये चीज आप याद रखना, अलवर के अंदर मिलेगा दोनों, अलवर। तो ये आप डायग्राम के अंदर आप जिस तरीके से बना रहे हो उसको इसी तरीके से आप इसको याद कर लेना। थ्योरी कम से कम यूज करना, जितना हो सके आप मैप के अंदर इसको डायग्राम में बनाना। तो विस्तार में अगर आप सबसे पहले अपनी बात करें, 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए, जयपुर, दौसा, अलवर। साइलेंट रूप से अपने झुंझुनू और सीकर की पहाड़ियां भी इसमें सम्मिलित करेंगे। डोसी की पहाड़ियों से लेकर सांबर तक इसका उत्तरी अरावली का क्षेत्र है। उत्तरी अरावली में अगर बात कीजिए, सर्वाधिक क्या विखंडित पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। अनवरत, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, अनवरत न होकर क्या, यहाँ पे पहाड़ियां दूर दूर आपको देखने को मिलेंगी। चट्टानें कौन सी पाई जाती है, क्वार्टजाइट प्रकार की यहाँ पे क्या मिलेगी, चट्टानें देखने को मिलेंगी। सर्वाधिक कट्टी पट्टी पहाड़ियां आपको जयपुर में देखने को मिलेंगी यहाँ पे। उसके अलावा निर्मित, यहाँ पे नदियों के द्वारा निर्मित मैदान आपको मिलेंगे, जैसे कि कांतली का मैदान सीकर झुंझुनू में, बाणगंगा में, बाणगंगा का मैदान जयपुर में मिलेगा, रूपारेल हो गया, और उसके अलावा आपको सांबी का मैदान। तो ये यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। अब अपने बात करते हैं कि इस अरावली के अंदर अगर देखा जाए तो दर्रा नहीं मिलेगा आपको, तो ये चीज आप नोट करके लिख लेना। इस यहाँ उत्तरी अरावली में क्या नहीं मिलेगा आपको, दर्रे नहीं मिलेंगे, याद रखना। दर्रा, पहली बात, दर्रा क्या होता है, तो कोई दो पहाड़ियां हैं, उनके बीच के अंदर समतल जो मैदान सा, जो सकरा संकीर्ण रास्ता, संकीर्ण मार्ग जो होता है, नदियों के द्वारा जो बनाया गया संकीर्ण मार्ग होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। जहाँ से कुछ साधन वगैरह, सड़क वगैरह जो निकाल सकते हैं, या कुछ आने जाने का रास्ता, आवक जावक जो रास्ता होता है अपने, उसको क्या बोलते हैं, दर्रा बोल देते हैं। दर्रे को दक्षिणी राजस्थान में, ये चीज भी याद रखना, दर्रे को दक्षिणी राजस्थान में, या दक्षिणी अरावली कह लो, दक्षिणी अरावली में घाट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो कुछ फैक्ट्स है जो आपको बता रहा हूँ, जैसे दर्रा, पास, तो इसको आप ध्यान, नाल, तो ये भी ध्यान रखना। दर्रे को घाट भी बोलते हैं, नाल भी बोलते हैं, पास भी बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये दर्रे का क्या है, नाम मिलेगा आपको देखने। तो ये कुछ उत्तरी अरावली की कुछ विशेषताएं थी और कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है। अब अपने बात करते हैं यहाँ से जो बातें जो आएगी, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, वो इसकी चोटियां। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चोटियां जो है वो अपने को याद करनी है। तो चलो उस पर अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे इसकी चोटियों को लेकर कि कौन कौन सी चोटी है जो अपने काम की है। तो इधर वाला भी मिटा रहा हूँ ये चीज। अब अपने बात करेंगे अरावली के अंदर जो प्रमुख रूप से चोटियां हैं, वो चोटियों पर अपने बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से, इसकी कुछ पहाड़ियों के नाम बता दूं, उसके बाद अपने चलते हैं आगे। पहाड़ियां, कुछ अरावली के अंदर, उत्तरी अरावली के अंदर कुछ पहाड़ियां मिलती है, उनके नाम देता हूं। सबसे पहले अगर बात की जाए, मालखेत की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी एक नंबर में। दूसरा, जीण माता की पहाड़ी, ये आपसे पूछा जा सकता है मिलान वाला क्वेश्चन देके। तीसरा अगर बात कीजिए, हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, क्लियर। चौथा अगर बात की दंता रामगढ़ की पहाड़ी, तो ये आपने को याद रखने। उसके अलावा खंडेला की पहाड़ियां,
तो ये भी आप ध्यान रखना, जैसे तोरावाटी की पहाड़ियाँ, शेखावाटी की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ, वो भी नाम याद रखना। पर मुख्य रूप से ये ध्यान रखना, मालखेत की पहाड़ी, जिनमाता की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, तथा रामगढ़ की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ियाँ। एक चीज खंडेला की रामगढ़ की पहाड़ियों के अंदर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे राज्य का प्रथम पैरा लैंडिंग जोन बनाया गया, ये भी आप ध्यान रखना। राज्य का पहला पैरालैंडिंग जोन यहाँ पे बनाया गया, केंद्र बनाया गया, तो ये भी आप चीज ध्यान रखना। और दूसरा, अगर देखा जाए इसी क्षेत्र के अंदर, इस खंडेला की पहाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा क्या निकलता है? यूरेनियम। और यूरेनियम के लिए यहाँ पे रायल नाम का एक गांव है, वो प्रसिद्ध है। रायल गांव सिक्कर के अंदर क्या निकलता है? यहाँ पे सर्वाधिक क्या निकलता है? यूरेनियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये कुछ पहाड़ियां थी उत्तरी अरावली के अंदर। कौन कौन सी? मालखेत की पहाड़ियां, उसके अलावा जिनमाता की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां, उसके अलावा अपन बात करें दत्ता रामगढ़ की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियों में एक चीज याद रखना कि यहाँ पर क्या है? यूरेनियम सर्वाधिक निकलता है। कौन से गांव से निकलता है? रायल गांव सिक्कर के अंदर ये प्रसिद्ध है। राज्य का प्रथम पैरालैंडिंग जो है वो यहाँ पर केंद्र निर्मित किया जा रहा है। क्लियर? तो ये कुछ पहाड़ियां थी उत्तरी अरावली के अंदर। उसके अलावा तोरावाटी की पहाड़ियां भी बोल सकते हैं। तोरावाटी की होगी, तोरावाटी, शेखावाटी, जो पहाड़ियां शेखावाटी की, उसके अलावा अलवर की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां। तो ये बस ठीक है, इनको नाम याद रख लेना। पर ये मुख्य रूप से पहाड़ियां छोटी छोटी, इनकी आप ध्यान रखना। तो ये उत्तरी अरावली के अंदर कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियां, इनका नाम आप बढ़िया से याद कर लेना। हाँ, ये आप ध्यान रखना, करंट के साथ में मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपसे खनिज वाले क्वेश्चन में, टॉपिक में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पहाड़ियां होगी। अब अपने बात करते हैं कि यहाँ की जो प्रमुख चोटियां हैं, प्रमुख चोटियां हैं जिसको अपने पढ़ना है। चोटियों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले चोटी की अगर बात की जाए, देखो उत्तरी अरावली सबसे पहले चोटी है रघुनाथगढ़ की चोटी। सबसे पहले जो चोटी आई वो कौन सी? रघुनाथगढ़ की चोटी। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। वो कहां पे? सीकर में। सीकर में इसकी क्या मिलेगी? प्रथम चोटी देखने को मिलेगी। क्लियर? सबसे पहली चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ की। दूसरी अगर बात कीजिए मालखेत की चोटी जो आएगी वो 1052 मीटर आपको देखने को मिलेगी। तो पहली चोटी के अगर नाम की अगर बात की जाए तो कौन सी आएगी? रघुनाथगढ़ की। सबसे मतलब उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़ की चोटी। मालखेत की चोटी वो कितने? 1052 मीटर है। उसके बाद में अगर बात की जाए तीसरी लोहागढ़ की अगर बात कीजिए, इसकी अगर बात कीजिए ऊंचाई की 1051 मीटर इसकी क्या मिलेगी? ऊंचाई मिलेगी। उसके बाद में अगर बात की जाए खो, 920 मीटर ये मिलेगी आपको जयपुर में। क्लियर? इसको भी आप ध्यान रखना, जयपुर के अंदर कौन सी आ गई? खो की चोटी होगी। उसके बाद में अगर बात की जाए भरूच की अगर बात की जाए तो भरूच 792 मीटर। अलवर, तो ये भी आप ध्यान रखना, अलवर के अंदर आपको ये चोटी देखने मिलेगी। उसके अलावा अगर बात की जाए खो हो गया। उसके बाद में बेराट 704 मीटर आ जाएगी। ये कहाँ पे है? जयपुर में भी है। उसके अलावा बिलाली, इनकी ज्यादा याद चोटियों की ज्यादा हाइट मतलब, पर इतना ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये चोटी किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, या इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। 3 नाम को उत्तरी अरावली की चोटियों के नाम दे देंगे, उसके अलावा एक अन्य किसी मध्य अरावली की या दक्षिण अरावली की चोटी का नाम दे देगा। तो नए प्रकार के जो क्वेश्चन है, आप क्या करते हो? इन चोटियों की ऊंचाई में उलझे रहते हो। नहीं, अभी अपने को जो तरीका बदलना है वो क्या करना है, जो चोटियां हैं वो किस अरावली से संबंधित है, उत्तरी अरावली से कि मध्य अरावली से, वो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसमें कुछ चोटियों के नाम लिखा रहा हूं, जैसे बिलाली की होगी 7वीं चोटी, अधवाड़ा, झुंझुनू, तो इसको भी आप नाम रखना। अधवाड़ा जो चोटी है वो कहां पे है? झुंझुनू में है। उसके अलावा सिरावास, अलवर, इसका भी नाम याद रखना। तो ये चोटी है, इनका कुछ नाम देखना। उसके अलावा अगर बात की जाए, सिरावास हो गया, अधवाड़ा हो गया, बिलाली होगी, बेराट होगी। उसके अलावा अगर बात की जाए, बेराट हो गया, बरवाड़ा,
बरवाड़ा की चोटी होगी। बरवाड़ा की चोटी की अगर बात की जाए जयपुर में। ऊंचाई की अगर बात की जाए 2-3 चोटियों का नाम याद रखना, अलवर का देख लेना, मालखेत का, लोहागल का, खो। हाँ, ये क्वेश्चन की इसमें अगर देखा जाए इसके बाद 1-2 बार पूछी गई ऊंचाई क्या है, तो 920 है, बहरोच की है 792 मीटर है। उसके अलावा अगर बात की जाए सरिस्का, 10वीं चोटी है सरिस्का। सरिस्का कहाँ है? अलवर में है। सरिस्का कहाँ पे? अलवर के अंदर है। उसके अलावा बिलाली की अपने करी ली। तो ये कुछ 8-10 पहाड़ियों चोटियों के नाम लिखे हैं मैंने, जो कि उत्तरी अरवली में स्थित है। रघुनाथगढ़ है, मालखेत आ गया, लोहागढ़ आ गया, खो होगी, भरूच होगी, बैराट होगी, बिलाली है, अदवाड़ा है, सिरावास आ गया, बरवाड़ा आ गया और सरिस्का आ गया। भानगढ़ की चोटी वो भी कहाँ पे मिलेगी आपको? अलवर में मिलेगी। तो ये कुछ उत्तरी अरवली की प्रमुख चोटियां हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। इनसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इनकी ऊंचाई अगर याद करो तो अच्छी बात है, नहीं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 10 चोटियां आपको इतना पता होना चाहिए कि किस अरावली की हिस्सा है, कौन से अरावली के अंदर प्रमुख ऊंची चोटियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबकी सब कहाँ है, उत्तरी अरावली के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा बम्बई की पहाड़ियां भी आ जाएगी, बम्बई, इसको याद रखना, झुंझुनू में मिलेगी आपको। तो ये कुछ चोटियां हैं, 10-11 जो चोटियां मैंने आपको बताई है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ये उत्तरी अरावली के अंदर कुछ प्रमुख चोटियां थी। यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई प्रमुख दर्रा नहीं है। सर्वाधिक क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर? मैदान मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियां दूर दूर स्थित है, पास पास में नहीं स्थित है। तो यहाँ पे कुछ मैदानों के नाम याद रखना, जिससे रूपारेल नदी के द्वारा निर्मित मैदान हो गया, बाणगंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान हो गया, कांतली के द्वारा, ये कुछ मैदानों के नाम याद रख लेना। हाँ, डोसी की पहाड़ियों के अंदर आपको पता होगा चवन जो ऋषि थे, चवन ऋषि, चवन ऋषि की क्या तपोस्थली भी यहाँ पे है। तो ये चीज भी आप देखना। तब जो चवन ऋषि है उनकी तपोस्थली कौन सी है? डोसी की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये झुंझुनू क्षेत्र के अंदर आपको मिलेगी। तो ये अपने इतना पढ़ेंगे अरावली की। अरावली, उत्तरी अरावली जो है उसके अंदर अपने पढ़ा क्या कि इसकी कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ चोटियां हैं, कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में अपन ने कुछ चर्चा की है। और अपने आगे वाली वीडियो में बात करेंगे मध्य अरावली, क्योंकि अगर अपने दोनों साथ करें वीडियो लंबा हो जाएगा, देखने में थोड़ी मुश्किल आएगी। तो इतना बढ़िया से करना है इसको, थोड़ा सा मैप के अंदर अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से रहेगा। और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को भी। थैंक यू।